दोस्तों इस YouTube चैनल को देखो, निक इन्वेस्ट नाम का यह एक चैनल है। ना जाने इसके ऊपर आप लोगों ने YouTube के अंदर कितने सारे वीडियोस देखे होंगे जो दावा कर रहे होंगे कि कुछ इस तरह के चैनल की तरह वीडियोस कैसे बनाओगे। ठीक है, अभी तक इस बंदे ने 215 वीडियो अपलोड किया और 1,62,000 से भी ज्यादा सब्सक्राइबर किया। खैर इन्हें हम छोड़ते हैं। सबसे बड़ी मुद्दे वाली बात यह है कि मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूं कि आपको ये इस तरह के चैनल की तरह वीडियो बनाने के लिए बताया तो सभी होगा, पर एग्जैक्ट रोड मैप आपको नहीं बताया होगा जो मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं। अब मेरे तरीके में क्या अंतर है, तो मेरे तरीके में क्या अंतर है आप लोग यहाँ पे देखो। मेरा हर एक छोटा लाइन यहाँ पे लिखा हुआ है डिटेल के साथ, उसके नीचे इमेज प्रॉम्प्ट भी दिया गया है। और ये इमेज प्रॉम्प्ट से आप 3 तरह के इमेज जनरेट कर सकते हो अपने अनुसार, अपने हिसाब से। आप जिस तरासे में ढाना चाहते हो, जैसा भी बनाना चाहते हो आप वैसा बना सकते हो। और आप बिना मिस्टेक किए चैट जीटीपी आपको हर एक लाइन का इमेज प्रॉम्प्ट देगा। तो सबसे बड़े मुद्दा वाली बात यही है कि आपको ये तरीका YouTube के अंदर एग्जैक्ट में कोई भी नहीं बताया होगा कि आप हर एक छोटा लाइन का इमेज प्रॉम्प्ट कैसे जनरेट कर सकते हो, वो भी बिना कि कोई भी मिस्टेक किए। मतलब भाई चैट जीटीपी क्या होता है कि जब हम उन्हें इमेज प्रॉम्प्ट देते हैं जनरेट करने के लिए एक स्क्रिप्ट का, भाई मुझे इमेज प्रॉम्प्ट क्रिएट करके दो, जनरेट करके दो, तो चैट जीटीपी भाई एग्जैक्ट हमें रोड मैप नहीं दे पाता। पर जो आज मैं आप लोगों को मास्टर प्रॉम्प्ट प्रोवाइड करूंगा वो आपको एग्जैक्ट भाई कुछ इस तरह के चैनल के तरह ही इमेज प्रॉम्प्ट आपको जनरेट करके देगा, वो भी बिना रुके, बिना कोई मिस्टेक किए। एंड ये मैं पूरी दावा के साथ कह सकता हूँ कि आपको ये चीजें आपको कोई भी नहीं बताया होगा। तो इस बात पर आप मेरे वीडियो को हाइप कर देना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो रिकमेंड में जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये वीडियो को सीखें। ठीक है, बहुत सारे ऐसे भरे पड़े यूट्यूब के अंदर वीडियो जो इस तरह के चैनल की तरह दावा तो करते पर एग्जैक्ट तरीका कोई नहीं बताता। खैर इस बात को हम थोड़ा स्टॉप करते हैं और बताते हैं कि ये चीज़ें आपको कहाँ मिलेगी। तो देखो ये चीज़ें आपको मेरे टेलीग्राम के अंदर मिल जाएगा। मेरे टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से आप लोग चेकआउट वगैरह कर लेना जो भी प्रॉम्प्ट वगैरह यूज करूंगा। तो सबसे पहला मुद्दा आता है कि भाई इस तरह के चैनल के लिए सबसे पहले हमें वीडियो टॉपिक चाहिए। तो उसके लिए क्या करोगे, कुछ इस तरह आप एक स्क्रीनशॉट लेनी है। ठीक है, आपको एक स्क्रीनशॉट लेनी है। अगर आप मोबाइल में देख रहे हो तो आपको इस चैनल पे जाना है और मोबाइल से स्क्रीनशॉट खींच लेना है। ठीक है, इसके बाद चैट जीटीपी में आना है। चैट जीटीपी में आने के बाद उस स्क्रीनशॉट को यहाँ पे आपको अपलोड करनी है। ठीक है, यहाँ पे अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पे एक छोटा सा कमांड देना है। वो क्या है, यहाँ पे आपको लिखना है गिव मी 20 टॉपिक्स या 100 टॉपिक्स या 15 टॉपिक्स, जो आपकी मर्जी हो वो लिखो। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीजें जैसे लिखोगे तो यहाँ पे आपको बेहतरीन से बेहतरीन अच्छे से अच्छे यहाँ पे आपको वीडियो टॉपिक दे देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको 2 चीजें बताता हूँ। यहाँ पे आप इंग्लिश में भी वीडियो बना सकते हो, हिंदी में बना सकते हो। और इंग्लिश में वीडियो बनाने के लिए जो एग्जैक्ट फॉर्मेट यूज करते हैं वो इस तरह के चैनल, वो चैनल जो यूज करता है, ठीक है, वो चैनल जो यूज करता है कि भाई उनकी वॉइस, यानी जो उस चैनल के अंदर जो वॉइस होते हैं वो थोड़ा यूनिक है। ठीक है, उस वॉइस को क्लोनिंग करने का भी तरीका बताऊंगा जो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। ठीक है, ये जो चैनल यूज करता है वॉइस ओवर जो अपने चैनल पर, तो वो चीजें मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, इसकी ये लिखवा लिया, क्योंकि टॉपिक लिखवा लिया। अब मुझे स्क्रिप्ट चाहिए, ठीक है, उसी चैनल के लिए, तो उसी चैनल की तरह। तो मैं क्या करूंगा, क्लाउड एआई को यूज करूंगा स्क्रिप्टिंग के लिए, और स्क्रिप्टिंग वाली प्रॉम्प्ट को यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पे एक चीज आपको चेंज करनी है, वो क्या है, माय नेम इज एमडी अरशद जो यहाँ पे लिखा है, माय नेम इज अरशद जो लिखा है उसकी जगह आप अपनी नाम दे देना, ताकि आपके नाम से वीडियो जो भी स्क्रिप्ट लिखा जाएगा वो आपके नाम से लिखा जाएगा। तो ये चीजें आप चेंज कर लेना इस मास्टर प्रॉम्प्ट में। ठीक है, ये चीजें चेंज करना आप लिए बेहतर होगा। अब देखो यहाँ पे आपको स्क्रिप्ट चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप किसी भी टॉपिक को उठाओ, कोई भी टॉपिक हो रैंडमली जो आपको पसंद है। हालांकि मैं आप लोगों को दिखाने के लिए फर्स्ट टॉपिक को यहाँ पे इंग्लिश वाले को यहाँ पे लिया, एंड यहाँ पे लास्ट में मैं लेंथ लिखा नहीं था, मैं लिख देता हूँ लेंथ मुझे 2 मिनट का चाहिए। आप लिखो 20 मिनट, 30 मिनट, 25 मिनट लेंथ लिख देना, कमांड दे देना। ठीक है, वो आपको दे देगी। ठीक है, सबसे पहले क्या किया आपको मास्टर प्रॉम्प्ट को डायरेक्ट आके पेस्ट करना है, अपने नाम की जगह नाम देना है, बाकी पेस्ट कर देना, बाकी कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी। अब अगला स्टेप क्या था, आप अपने वीडियो को जो भी आपको टॉपिक पसंद है वो टॉपिक लो, उसके बाद लास्ट में लेंथ लिख दो, बस
कुछ भी और नहीं करना। अब यहाँ पे जब आपकी स्क्रिप्ट आ जाएगी तो यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे कुछ बेकार पार्ट्स, ठीक है, तो उन्हें फिक्स करने के लिए आप क्या बोल सकते हो, उन्हें कमांड दे सकते हो, भाई ओनली नरेशन में लिखो, ठीक है, ओनली नरेशन दो या ओनली नरेशन कुछ इस टाइप का लिखोगे तो यहाँ पे आपको ओनली नरेशन वर्ड में लिख के दे देगा। यहाँ पे जो भी बेकार पार्ट्स होंगे, इंट्रो वगैरह, ये CTR जो भी आपके बेकार पार्ट्स होंगे वो रिमूव हो जाएंगे, आपको नरेशन वर्ड में दे देंगे, ठीक है। ये नरेशन वर्ड में ही वॉइस ओवर करने में थोड़ा बेहतरीन होता है। अब देखो यहाँ पे क्या, जब आपके पास यहाँ पे स्क्रिप्ट आ जाती है, यहाँ पे देखोगे तो मेरा नाम का भी यहाँ पे स्क्रिप्ट लिखा चला गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब मुझे यहाँ पे हिंदी में स्क्रिप्ट चाहिए तो मैं क्या करूँगा, मैं डायरेक्ट जाऊँगा हिंदी वाली वीडियो टॉपिक लूँगा, जो भी आपको पसंद है हिंदी टॉपिक, ठीक है, उससे सिर्फ उसे कॉपी करो और यहाँ पे आके पेस्ट कर दो। बाकी कुछ भी यहाँ पे नहीं करना है बस, क्योंकि आपने पहले से कमांड दे दिया था कि मुझे 2 मिनट की स्क्रिप्ट चाहिए। अगर आपको लेंथ थोड़ी लंबी स्क्रिप्ट चाहिए तो यहाँ पे लेंथ लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको हिंदी में भी पूरी की पूरी स्क्रिप्ट लिख के यहाँ पे आपको देना स्टार्ट कर देगा। तो अब सबसे मेन मुद्दा टॉपिक क्या आता है भाई, उसी चैनल की तरह मुझे वॉइस ओवर भी चाहिए। मतलब जो ये चैनल एग्जैक्ट वॉइस यूज कर रहे हैं वो वॉइस हम यूज कैसे कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में, ठीक है। ये तरीका शायद ही आपको कोई यूट्यूब के अंदर बताया होगा। तो भाई इस बात पे वीडियो को लाइक और हाइप जरूर कर देना, ठीक है गाइज, क्योंकि आप लोगों से उम्मीद है। देखो मैं थोड़ा भाई बहुत ज़्यादा अभी यार मेहनत कर रहा हूँ, आप देख भी सकते हो मेरे चैनल पे कुछ ज़्यादा सब्सक्राइबर वगैरह भी नहीं है। हालांकि मैं इस चीज़ पर बहुत दिन से हूँ, बट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ नए चैनल से स्टार्ट किया हूँ, जीरो से, ठीक है। जो मज़ा जीरो से वो मज़ा भाई ज़्यादा सब्सक्राइबर में नहीं है। खैर इस बात को छोड़ते हैं। तो देखो अब बात रहा वॉइस ओवर, तो वॉइस ओवर तुम क्लोन कहाँ करोगे, AI मतलब ऑल वॉइस लैब में, ठीक है, ऑल वॉइस लैब में तुम वॉइस क्लोन करोगे। अब यहाँ पे सबसे खास बात ये है कि यहाँ पे आप टेम्प मेल का यूज करके यहाँ पे ऑल वॉइस लैब को यहाँ पे मतलब भाई लॉगिन कर सकते हो टेम्प मेल का यूज करके। यहाँ पे जैसे सेंड नाउ पे क्लिक करोगे तो टेम्प मेल लेके यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का कैप्चा आएगा, तो आपको यहाँ पे कैप्चा फिल करके यहाँ पे इसे भाई मतलब आगे बढ़ देना, ठीक है। यहाँ पे जैसे करोगे तो यहाँ पे आपको अगला स्टेप मांगेगा, भाई यहाँ पे अब मुझे मतलब एक कोड आएगा तो वो कोड भरो, तो आपको टेम्प मेल में जाके वो कोड ले लेना है। देखो ये चीज़ें आप अपने मोबाइल में कर सकते हो। मैं आप लोगों को बड़े पर्दे के मतलब दिखाने के लिए, स्क्रीन के मतलब थोड़े दिखाने के लिए आपको मैं ये चीज़ें थोड़ा दिखा रहा हूँ अपने लैपटॉप में, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, क्लियरली समझ में आए। देखो ऑल वॉइस का यही एक खास बात है, यहाँ पे आप टेम्प मेल का यूज कर सकते हो और यहाँ पे अपनी वॉइस को क्लोन भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे पासवर्ड वगैरह बना के यहाँ पे आप लॉगिन वगैरह कर लेना, ठीक है। यहाँ पे बस कुछ स्टेप को यहाँ पे फॉलो करके बन लेना, ठीक है। यहाँ पे कुछ स्टेप का इंटरफेस आएगा, तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे वॉइसेस मिल जाएंगे, ठीक है। मैंने देखा यहाँ पे कुछ खास वॉइसेस नहीं मुझे पसंद आया, तो मैं डायरेक्ट उन्हें क्लोन ही किया था, ठीक है। इसलिए ये चीज़ मैं आपको क्लोन भी करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो अब देखो, अब मुझे करनी है वॉइस क्लोनिंग। तो वॉइस क्लोनिंग देखो कैसे करेंगे, सेम उसी चैनल की तरह, मतलब जैसे वो चैनल पे मतलब वॉइस यूज हो रहा है, जैसे इस चैनल पे वॉइस यूज हो रहा है, आप जाके देखो तो उसकी वॉइस थोड़ी अच्छी और क्रिप्स लगती, क्लियर लगती है। तो इसकी सेम वॉइस को क्लोन करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ही मतलब और वॉइस में ही जब लॉगिन वगैरह आप करोगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा वॉइस क्लोनिंग का, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे वॉइस क्लोनिंग का एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। आपको यहाँ पे आना है, यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलेगा, इंस्टेंट वॉइस क्लोनिंग और प्रोफेशनल वॉइस क्लोनिंग। तो आपको इंस्टेंट वॉइस क्लोनिंग में आना है। प्रोफेशनल में आप जाओगे तो यहाँ पे आपको पेड वर्जन मांगेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो इंस्टेंट वॉइस क्लोनिंग ही सबसे बेस्ट होती है, तो पेड की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। हमें टेम्प मेल का यूज करना है, फ्री वर्जन का यूज करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा और जहाँ पे आपकी वॉइस है, और ये वॉइस भी मैं आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ पे जाके चेकआउट वगैरह कर लेना, ठीक है। ये चीज़ आप अपने टेलीग्राम में देख लेना, मेरा ये सारा चीज़ आपको मिल जाएगा, आप टेंशन मत लेना। यहाँ पे आपको अपलोड करोगे तो यहाँ पे कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा और यहाँ पे आपको नेम वगैरह सेलेक्ट करने देगा, तो कुछ भी नाम दे देना। हालांकि मैं यहाँ पे निक नाम को सिलेक्ट किया, आई विथ एग्री किया, इसके बाद जनरेट पे क्लिक कर दिया। यहाँ पे मेरे 10 क्रेडिट मतलब थोड़े खपत होते हैं, बाकी 90 क्रेडिट हमें देखने के लिए मिलता है। मतलब उस 90 क्रेडिट से हम 20 से 25 मिनट तक की वीडियो की स्क्रिप्ट बना सकते हैं, जनरेट वगैरह कर सकते हैं, वॉइस ओवर करवा सकते हैं। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखोगे, यहाँ पे आप हिंदी वॉइस को मतलब जनरेट नहीं कर पाओगे, मतलब उनकी वॉइस को नहीं कर पाओगे, आपको इंग्लिश ही करना होगा। अगर आप USA ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हो और सेम उसी चैनल की तरह वॉइस क्लोनिंग करना चाहते हो, तो आप इस चीज़ का मतलब सहारा ले सकते हो। जो भी प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ वो चीज़ें आप कर सकते हो। तो यहाँ पे आप जैसे जनरेट आप क्लिक करोगे
यहाँ पे आपको सबसे पहले यहाँ पे देखोगे तो यहाँ 5000 क्रेडिट एक बार में आप जनरेट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे एक बार में 5000 ही कर पाओगे और यहाँ पे आप क्लिक करके जनरेट नाउ पे क्लिक करके जनरेट कर लेना और बगल में ही जस्ट आपको मिल जाएगा डाउनलोड का भी, तो यहाँ पे डाउनलोड वगैरह भी कर लेना। तो यहाँ पे जनरेट पहले होने देते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगा, सबसे पहले आप इसकी वॉइस सुन लेना कि सेम एग्जैक्ट वॉइस वही है या नहीं, ठीक है। आप नहीं तो बोलोगे भाई मैं आपको झूठ बोल रहा हूँ ये, ठीक है, तो आप सोचोगे भाई मैं झूठ बोल रहा हूँ, क्लोन वगैरह नहीं होता। तो ये चीज़ आप खुद प्रैक्टिकल कर लेना, फिलहाल आप सुन लो। You finally hit 6 figures. You told yourself this is when life gets easier. But somehow you're still checking your bank. सो आई होप कि आपको पसंद आ गया होगा भाई, सेम एग्जैक्ट वही वॉइस है एंड वही स्क्रिप्ट है। मैं आपको लाइव जनरेट करके भी दिखाया। अब सबसे मेन टॉपिक आती है भाई, इस तरह के चैनल की तरह ही हमें इमेज जनरेट करना। तो देखो इसके मैं 3 तरीके आपको बताऊंगा, ठीक है। एक ही मास्टर प्रॉम्प्ट में वो 3 तरीके छुपे हुए हैं। तो इमेज जनरेट करने के लिए हम क्या करेंगे, अपनी विस्क AI में जाएंगे, वहाँ पे मतलब उसी वेबसाइट पे जाके इमेज जनरेट करेंगे। तो उससे पहले हम मतलब क्या करेंगे, इमेज प्रॉम्प्ट जनरेट करेंगे, ठीक है। तो उससे पहले इमेज प्रॉम्प्ट जनरेट करेंगे तो हम क्या करेंगे, इमेज प्रॉम्प्ट वाला मास्टर प्रॉम्प्ट को यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे एंड पेस्ट करने के बाद यहाँ पे कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। यहाँ पे बस आपको भाई कमांड दे देनी है, ठीक। सबमिट पे क्लिक करके कमांड देनी है। तो यहाँ पे ChatGPT बोलेगा हाँ भाई मैं पूरी तरह समझ गया, मैं हर एक लाइन हिंदी में दूंगा और इसका नीचे में इमेज प्रॉम्प्ट दूंगा। देखो एग्जैक्ट ये हिंदी के लिए है, बट यहाँ पे आपको इस प्रॉम्प्ट में चेंज करना है। अगर आप USA ऑडियंस के लिए बना रहे हो वीडियो तो यहाँ पे आपको एक चेंज करना है। जैसे यहाँ पे इस कहानी के हर एक छोटा लाइन ऊपर हिंदी, यहाँ पे जो हिंदी वर्ड लिखा है यहाँ पे आप इंग्लिश लिख देना। अगर आप इंग्लिश के लिए बना रहे हो तो इंग्लिश लिख देना, हिंदी के लिए बना रहे हो तो हिंदी लिख देना। बस ये चीज़ें ही यहाँ पे आपको चेंज करनी है, हिंदी इंग्लिश, बस यही 2 चीज़ें। आपको हिंदी की जगह हिंदी, इंग्लिश की जगह इंग्लिश, यानी आप जिस टॉपिक पे बना रहे हो वो आपको यहाँ पे चेंज करनी है, ठीक है। बाकी आपको कुछ भी चेंज वगैरह नहीं करनी है। अब यहाँ पे आपको पेस्ट कर देनी है, कमांड दे देनी है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे कुछ नहीं करनी है और यहाँ पे बस जाके उस स्क्रिप्ट को कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे पेस्ट कर देनी है। यहाँ पे जैसे आप करोगे तो मैंने लास्ट में बोल दिया था भाई मुझे इंग्लिश में चाहिए, क्योंकि मैं हालांकि इस प्रॉम्प्ट में बोल दिया था मुझे हर एक लाइन हिंदी चाहिए, बट मुझे तो अभी इंग्लिश में आपको दिखाना है तो मैं इंग्लिश यहाँ पे लिख दिया था, ठीक है। तो ये चीज़ें आप चेंज कर देना। आप ये सोचना मत कि मैं ये थोड़ा बहुत छेड़छाड़ कर रहा हूँ, आपको अच्छे से समझ में नहीं आ रहा, नहीं, ये बात मत सोचना, ठीक है। अब आपको डायरेक्ट स्क्रिप्ट कॉपी करना है ChatGPT से और यहाँ पे आके पेस्ट करना है। तो यहाँ पे जैसे करोगे यहाँ पे हर एक छोटा लाइन आपको ऊपर इंग्लिश में लिखा आ जाएगा। अगर इंग्लिश रहेगा तो इंग्लिश लिखा आएगा, अगर हिंदी आएगा तो हिंदी लिखा आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे नीचे में आपको इमेज प्रॉम्प्ट भी आपको देखने के लिए मिलेगा। अब बात करते भाई नहीं मुझे हिंदी ही चाहिए, एग्जैक्ट हिंदी चाहिए, तो आप क्या करोगे। देखो हिंदी के लिए क्या करोगे, आप हिंदी वाले प्रॉम्प्ट को कॉपी किया, बस यहाँ पे आके पेस्ट करना, तो आपको हिंदी का भी मिल जाएगा। अब सबसे अगली स्टेप जो आती है भाई इमेज जनरेट करने का, ठीक है। इमेज जनरेट करना जो सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। देखो ये इमेज जनरेट ही सबसे ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। तो देखो अब बात करते हैं विस्क AI में हम आएंगे। यहाँ पे आने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको जाना है, अपने इमेज प्रॉम्प्ट को कॉपी करनी है। देखो इस इमेज प्रॉम्प्ट से आप 3 तरह के इमेज प्रॉम्प्ट मतलब 3 तरह के इमेज जनरेट करोगे। कैसे करोगे चलो अब यहाँ पे अच्छे से समझना इस स्टेप को। तो पहला इमेज प्रॉम्प्ट को यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे कुछ इस टाइप का पेस्ट कर देना। इसके बाद यहाँ पे एक्सपेक्ट रेशियो वगैरह आप अपने हिसाब से अच्छे से देख लेना, ठीक है। जो भी आपके एक्सपेक्ट रेशियो वगैरह देख लेना, ठीक है। यहाँ पे जैसे इमेज जनरेट करोगे तो यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा। मतलब सबसे पहले इमेज देखो यहाँ पे कुछ इस तरह का इमेज है, ठीक है। अब हम दूसरा इमेज प्रॉम्प्ट यहाँ पे लाएं। इसके बाद यहाँ पे मैं फिर से पेस्ट करके दूसरा इमेज जनरेट करके भी दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये चीज को थोड़ा अच्छे से समझना, ठीक है। तो मैं क्या आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे कुछ इस तरह का इमेज आपको देखने के लिए मिलेगा, बट यहाँ पे एक चीज क्या है, अगर आप चाहते हो कि नहीं भाई मुझे किसी एक स्पेसिफिक कैरेक्टर के साथ इमेज चाहिए, ऐसी इमेज मुझे नहीं चाहिए जैसे ये चैनल इमेज यूज कर रहा है, मुझे एग्जैक्ट सेम ऐसा इमेज ही चाहिए। तो देखो इसके लिए तुम क्या करोगे, इसी चैनल का कुछ एक इमेज का आपको स्क्रीनशॉट खींचना है जो आपको पसंद आती है कैरेक्टर, ठीक है। उसका डिटेल प्रॉम्प्ट आप मतलब इससे मांग सकते हो ChatGPT से, वो आपको डिटेल प्रॉम्प्ट देगा। उससे जिमिनाई से वो रेफरेंस इमेज जनरेट कर लेना। लाइक मैंने 2 रेफरेंस इमेज जनरेट किया है, ठीक है। अब दो रेफरेंस इमेज को मैं यूज कहाँ करूँगा, विस्क AI के ऑब्जेक्ट सेक्शन में रेफरेंस इमेज को यूज करूँगा, ठीक है। जो 2 मैंने रेफरेंस इमेज जनरेट करके रखा है वैसे ही आपको रेफरेंस इमेज यूज करना है। तो देखो यहाँ पे मेरे पास पहला ये इमेज है, दूसरा ये इमेज है, ठीक है। मैं दोनों यहाँ पे आपको अपलोड करके दिखा देता हूँ विस्क AI के ऑब्जेक्ट सेक्शन में, एंड फिर से आपको जनरेट करके दिखाऊंगा रिजल्ट कैसा दिखता है, ठीक है। इस चीज को अच्छे से समझना कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है।
तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे मैंने 2 रेफरेंस इमेज अलग अलग यहाँ पे अपलोड किया, ठीक है, आपको दिखाने के लिए। आप चाहो कोई भी एक रेफरेंस इमेज को यूज कर सकते हो। हालांकि मैं आपको ये एक रेफरेंस इमेज दे दूंगा, तो आप अगर चाहो तो यूज कर लेना आप, ठीक है। तो पहला रेफरेंस इमेज से हम यहाँ पे टिक मार के जनरेट पे क्लिक करेंगे तो और देखेंगे यहाँ पे कैसा रिजल्ट आता है, हमें कैसा रिजल्ट देखने के लिए मिलता है। वही सेम दूसरा प्रॉम्प्ट में यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे मेरा रेफरेंस इमेज के साथ कुछ ये वाला इमेज कुछ ऐसा इमेज में जनरेट हो गया, ठीक है। देखा, ये एक जादू समझ लो या कुछ और भी समझ लो, आपकी मर्जी, ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ पे जैसा मैं चाह रहा था वैसा ही मुझे यहाँ पे इमेज मिल गया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि नहीं भाई, मुझे इस कैरेक्टर के साथ सेम इमेज चाहिए, ठीक है। तो मैं इस पे मतलब सब्जेक्ट में क्लिक करके ऐसा जनरेट करूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे कैसा रिजल्ट देखने के लिए मिला, ठीक है। अब उम्मीद करता हूँ आप ये चीज़ें अच्छे से समझ पा रहे होगे, अच्छे से जान पा रहे हो कि आखिर मैं आपको एग्जैक्ट में समझाना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। तो देखो, आप कोई भी रेफरेंस इमेज यूज कर सकते हो, या आप चाहते हो कि भाई मुझे रेफरेंस इमेज यूज करना ही नहीं है, मैं भाई कुछ ऊपर वाला जैसे ये इमेज कुछ 2 को जनरेट हुआ है वैसा ही इमेज जनरेट होना चाहिए। रेफरेंस में मुझे यूज नहीं करना है, किसी एक स्पेसिफिक कैरेक्टर के साथ नहीं चलना है, ठीक है। ये आपकी मर्जी है। अब देखो, जब आप सारे के सारे इमेज जनरेट करोगे तो आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, ठीक है, डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद किसी भी टूल में आओ, अपने सॉफ्टवेयर की एडिटिंग सॉफ्टवेयर में आओ, वहाँ पे अपलोड करो। इसके बाद अपने वॉइस के हर एक लाइन को मतलब ChatGPT में देखते जाओ, बस एडिट करते जाओ। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आप आगे समझ पाओगे कि एडिटिंग वगैरह अब कैसे होगा। देखो, आपको बहुत इजी कर दिया हूँ मैं एडिटिंग। अब एडिटिंग में क्या है कि आपका हर एक छोटा लाइन का इमेज आएगा, आपको हर एक प्रॉम्प्ट का इमेज मिलेगा। आप रेफरेंस इमेज यूज करके इमेज जनरेट करो या किसी या आप मतलब रेफरेंस इमेज यूज ना भी करो, अनलिमिटेड मतलब कोई भी कैरेक्टर के साथ इमेज जनरेट कर सकते हो। तो ये आपकी मर्जी है, ठीक है। आई होप कि ये आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद, वीडियो को